नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज के वीडियो का मौजू ये है कि एक ख़बर आई है जो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में, अपनी स्पीच में यही कहा कि तेजस्वी यादव ने एक पत्रकार, शायद महिला पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट कहा है। तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। इस बात को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब हमलावर हो गए। उन्होंने मतलब तेजस्वी यादव पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसा हमला किया है कि तेजस्वी यादव ने सोचा भी नहीं होगा कि ओवैसी साहब कहाँ की बात ला करके उसे मारेंगे, ऐसा जवाब देंगे। सबसे पहली बात तो चरमपंथी कहने पर उन्होंने उनकी हिस्ट्री खोल दी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कामेश्वर यादव की याद दिला दी। कामेश्वर यादव वो शख्स है जो भागलपुर दंगे में आरोपी रहा, और जबकि भागलपुर में सब लोगों को पता है कि किस तरह से वहाँ अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों को मारा गया था, और मार करके जब उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया गया था तो ऊपर फूल गोभी उगाई गई थी। तो ये मामला बहुत ज़्यादा पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि वो मुख्य आरोपी था और कामेश्वर यादव, उसको राबड़ी देवी ने अवार्ड दिया, सम्मानित किया था। यकीनन याद दिला करके तेजस्वी यादव को बहुत बड़ी चोट दी है ओवैसी साहब ने, और ओवैसी साहब पर इस तरह की बयानबाजी से तेजस्वी यादव को बचना चाहिए था, क्योंकि मुसलमान टेक्निकल वोट करता है, और जहां अभी फ़िलहाल इस तरह की बातें करते हैं लोग कि जहाँ पे अगर MIM कैंडिडेट जीत रहा है तो उसे जिताते हैं, और नहीं जीत रहा है तो वहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी यानी महागठबंधन या राजद को वोट करेंगे। ख़ास तौर पे जैसा कि मैं एक जगह का नाम मेंशन करना चाहूँगा कि मोहम्मद कैफ भाई जो हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सिवान में, और इंशाअल्लाह रहमान एक अच्छा वोट मिलेगा उनको। लेकिन वहाँ से मतलब उम्मीद है कि राजद के कैंडिडेट जीतेंगे, जो स्पीकर भी रह चुके हैं, अवध बिहारी चौधरी साहब, शायद नाम मैं अगर मिस कर रहा हूँ, तो वो उनके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो इस तरह के बयानबाजी से और मतलब एक खेलने का मौका दिया है इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को, और उनके मतलब उनको एक ऐसी बॉल दे दी है जिस पर वो सिक्सर मारेंगे, और उन्होंने मारा। और तेजस्वी यादव को मतलब उन्हें दिन में तारे नज़र आ गए होंगे इन बातों से। वहीं तेजस्वी यादव को उन्होंने और भी एक मसले पर घेरा। 2022 में एक बच्चे को, 8 साल के बच्चे को जब जेल हुई थी, तब डिप्टी CM तेजस्वी यादव थे। जब उसकी माँ बिलख रही थी, उन बातों को याद दिला करके तेजस्वी यादव पर जिस तरह का हमला असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है, सोचने पर तेजस्वी मजबूर हो जाएंगे कि ये कौन सा उन्होंने बयान दे दिया। और ये तो तय है कि बहुत ज़्यादा नुकसान तेजस्वी को इस बार होगा, क्योंकि लोग मजबूरी में, क्योंकि भाजपा के विरोध में वोट करेंगे तो तेजस्वी यादव को ही वोट करेंगे, या कांग्रेस को वोट करेंगे, महागठबंधन को वोट करेंगे। ये मजबूरी है मुसलमानों की, क्योंकि हर जगह तो MIM नहीं मतलब लड़ रही है, तो इसलिए मुसलमान टेक्निकल वोट करता है, मजबूर, लाचार है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को तो पता ही है कि तेजस्वी यादव ने इस बार जो टिकट बांटे हैं उसमें मुसलमान कैंडिडेट को किस तरह से अनदेखी की गई है। वैसे बहुत सारे सिटिंग विधायक की टिकट काटी गई है जिसमें मुसलमान भी है, और मोहम्मद कामरान जो नवादा से हैं उनकी टिकट जब काटी गई तो वहाँ पे जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, किस तरह से सभी समुदाय के लोग वहाँ पर उमड़ पड़े, तो ये देखने लायक था। दरभंगा का एक इलाका है गौरा बोड़ाम, वहाँ से एक कैंडिडेट हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, अफजल खान को राजद ने अपना चुनाव चिन्ह दिया था, लेकिन उसके बाद फिर सीटों का बंटवारा को लेकर के मुकेश सहनी की पार्टी के साथ उनकी का तालमेल बैठ गया, तो फिर मुकेश सहनी के
पार्टी के भी एक शख्स उम्मीदवार को उन्होंने मतलब टिकट दे दिया महागठबंधन ने। अब राजद के पास में मतलब के उम्मीदवार जो मोहम्मद अफजाल साहब हैं उनके पास वो चुनाव चिन्ह होने के बावजूद वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और कन्फ्यूज़न का दौर शुरू है। इस बीच राजद ने जा कर के सुना है ऐसा कि उन्होंने कैंपेनिंग की है अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ। तो ये सब जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पैदा कर रही है और लोगों के बीच एक कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है और शक व शुबा का मतलब एक माहौल तैयार हो रहा है और ये सब चीज़ें राजद के खिलाफ जाएंगी। तो आज की एक बड़ी खबर भी है दोस्तों, जैसा कि इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मतलब विज़न जो है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही कमाल का है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। और जैसा कि आज पता चला हम लोगों को और हमने देखा बहुत खूबसूरत मंज़र था। मैं नाम लूँगा इजहार अस्फ़ी साहब का जो जिनके घर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद गए और उन्हें गले से लगाया, उन्हें उनसे शिकायत की छोटे भाई की तरह और इजहार अस्फ़ी साहब उनसे गले मिले, जो भी गिले शिकवे थे उन्होंने मिटा दिया। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने इजहार अस्फ़ी साहब ने जो धोखा दिया या छोड़ करके पार्टी को भागे और उसके बाद जो बयानबाजी की वो इम्पॉर्टेंट नहीं था। अभी फ़िलहाल जो वक्त है और वो इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम क़यादत को लेकर के, उसके लिए जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा करना चाहिए। और एक लीडर होने के नाते, एक सुप्रीमो होने के नाते असद साहब ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इस वक्त सारे गिले शिकवे मिटा करके आगे बढ़े हैं। और उनके मंच से जब वो भाषण भी दे रहे थे तो उनके बेटे जो इम्तियाज़ अस्फ़ी हैं वो बगल में खड़े हुए थे और इम्तियाज़ अस्फ़ी और इजहार अस्फ़ी साहब को मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि ऐसे वक्त में उन्होंने सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए और MIM को मजबूत करने के लिए स्टेज पर आए और ऐसी ताकतों को जो मुसलमान की लीडरशिप के ख़िलाफ़ हैं उनको एक कड़ा जवाब दिया है। और एक मतलब अब जो डर था कि एक बंटवारा होगा, थोड़ी बहुत ही भले वोट बटेंगे, लेकिन वो डर ख़त्म करने में इजहार अस्फ़ी साहब और इम्तियाज़ अस्फ़ी साहब ने अहम रोल अदा किया है और बड़प्पन दिखा करके असद साहब ने उन्हें गले से लगाया। और जैसा कि इजहार अस्फ़ी साहब ने वो नमाज की इमामत की और छोटे भाई की तरह पीछे खड़े हुए असद साहब और वो नमाज़ पढ़े, तो ये मंज़र देखने लायक था। तो ये बड़ी खुशी की बात है और एक इलेक्शन से पहले एक पॉजिटिव जेस्चर पब्लिक के बीच जा रहा है, तो ये अच्छी बात है पार्टी के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो ये दो अलग अलग पहलू नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ राजद जो है अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ मतलब कैंपेनिंग कर रही है, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी अपने कैंडिडेट के लिए जो विरोधी बन गए थे उनसे भी जा कर के बात किया। एक पॉजिटिव मतलब जेस्चर मतलब लोगों के बीच एक पनपा है, तो वो अच्छा लगा। देखिए, मुझे लगता है कि असद साहब ने जो क़यादत की बात की है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और ये बहुत ज़रूरी है, मुस्लिम क़यादत की जो बात हो रही है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं वक्त पर एक थोड़ा सा डेंट लगता है। और हमारे ही जो लीडर, जो मुस्लिम लीडर हैं, जो दूसरी पार्टियों में हैं और जहां उनकी बोलती बंद हो जाती है उनके सुप्रीमो के सामने में और मुस्लिम इश्यूज़ पर बात नहीं करते हैं। मैं दो राज्य का नाम लूँगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, वो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के बहुत ही ख़ास रहे हैं और बड़े नेता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप की बात नहीं कर सकते। मुसलमान को एक अपना लीडर चाहिए होता, तो उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को वोट किया और उन्हें बड़ा नेता बनाया। लेकिन मुझे किसी भी ऐसे मसले पर मतलब नज़र नहीं आए, ये मेरी कमज़ोरी होगी कि मैं वो ख़बर नहीं पढ़ पाया, लेकिन मतलब
मुसलमान इश्यूज़ पर उन्होंने कभी भी खुल करके नहीं बोला, ना एक मॉब लिंचिंग पर उन्होंने बोला, कभी खुल करके पार्टी मतलब के तरफ से एक ऑफिशियल बयान भी उन्होंने नहीं दिया। तेजस्वी तो बोलते ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अरफा खानन जो है उनके वीडियो में, उन्होंने जो कहा कि सेकुलर के मामले में अगर गिना जाए कुछ लीडर में तो अब लालू प्रसाद यादव नंबर 1 होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई इससे इत्तेफाक रखता है। लेकिन अब बात आती है कि वो कल की बात थी, आज की बात करें तो आज के टाइम में लालू साहब तो कुछ इस तरह के बयान दे नहीं पाते, जितना होता है वो बेचारे देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के मुंह से तो कुछ भी फूटता नहीं है। तो अब जो मुस्लिम इश्यूज़ हैं उस पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो कभी कुछ कहा नहीं और मुस्लिम लीडर बन गए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, लेकिन मेरा गुस्सा है आपके लिए कि आप इस इश्यू पे बोलते नहीं। और आज आपके साथ में जब टिकट को लेकर के ये हुआ कि आपको इलेक्शन आखिरी आवर में कहा गया कि आप इलेक्शन लड़िए, तो आपके इलाके को छोड़ करके कहीं और से लड़ने की बात हुई और आज आपको दुख हो रहा है, तो आप अब मीडिया में आकर के आप बयान कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं। और वहीं यूपी में आज़म खान साहब हैं, उनके इंटरव्यू देखे, उनकी हालत देखी, अफसोस होता है। और लेकिन आज उनका एक बयान आया है कि भाई कोई भी टोपी दाढ़ी लगा लेता है तो वो मुसलमानों का नेता नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि मतलब जालीदार टोपी लेके लोग पॉकेट में घूमते हैं। बिल्कुल इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर नेता बनकर मुसलमानों का लीडर कौन होना चाहिए? जो असद साहब के बारे में अगर आपने कहा है तो मैं इत्तेफाक आपसे नहीं रखता और आप हमारे मुसलमानों के नेता नहीं हो सकते। मतलब वो फर वाली टोपी पहन लेंगे तो आप मुसलमानों के नेता नहीं हो जाते हैं। तो माजरत चाहूँगा और आप अपनी लीडरशिप बचाइए। आप समाजवादी पार्टी में हैं, आपको आपकी लीडरशिप बचानी चाहिए, लेकिन असद साहब आज मुसलमानों की आवाज़ बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान में जितने लोग उनको सुनते हैं, ये अलग बात है कि वोट नहीं कर पाते उतने सारे लोग, क्योंकि मजबूरी है वैसी जगह पे मतलब वोट करते हैं जहाँ पे कैंडिडेट जीतता है। और इसी का फ़ायदा आपकी जैसे पार्टी जो होती है, आपके जैसे लोगों की पार्टी है, उनको फ़ायदा होता है। मैं बड़े माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि जितना असद साहब को लोग सुनते हैं उतना तो आपकी रैली में, माफ़ कीजिएगा, उतना तो लोग नहीं आते हैं। खैर मैं ज़्यादा और नहीं कहूँगा, बस आप इतना समझिए कि आप समाजवादी पार्टी के वोट को बचाने के लिए असद साहब पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस आते हैं तीसरी खबर पर। दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आखिरी सेगमेंट में ये बातें रखी। मौलाना अब्दुल सालिम, सॉरी मैं मौलाना नहीं कहूँगा, क्योंकि जब अब देख रहा हूँ कि ये शख्स जो हैं अब्दुल्ला सालिम साहब, ये अब जो है मजहबी जो स्टेज है जहाँ से दीन की बातें करने के लिए ऑर्गेनाइज़र इनको बुलाते हैं, वहाँ से ये सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर MIM के ख़िलाफ़ और असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ नाम नहीं लेकर के इनडायरेक्टली देखिए किस तरह से ये उन पर कीचड़ उछालते हैं। आपका कोई आपका वफादार नहीं, कोई आपका मुहाफिज नहीं है। आज जो डुगडुगी बजा रहे हैं लोग कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए आए हैं आवाज़ बुलंद करने, ये टोटल पैसों का खेल है। तो सुना आपने। देखिए, मैं आप ऑर्गेनाइज़र से गुजारिश करूंगा कि इनको जब आप बुलाते हैं, अच्छी बात है, बुलाइए, दीन की बातें करने के लिए बुलाइए। इनको कहिए कि पॉलिटिकल बातें ना करें। ये जो भी तकरीर मैंने जब भी सुनी है तो ये पॉलिटिकल बातें लोगों को ये मतलब करते हैं अपने स्टेज से इन दिनों, और इनको अब वो झूठे और गलत नज़र आ रहे हैं। असद साहब जब तक इनको टिकट नहीं मिली थी वो बहुत अच्छे थे, आज टिकट नहीं मिली तो आज वो बुरे हो गए और मुहाफिज नहीं है वो, अल्लाह मुहाफिज है। बेशक अल्लाह मुहाफिज है, लेकिन एक बात बताइए, इतनी बात घुमा करके करने की जगह आप सिर्फ इतना बताइए कि किसको वोट करें। वोट तो करना है, किसको वोट करें आप नाम तो लीजिए। खैर, इनको बहुत कड़ा जवाब दिया है वहाँ के मौलानाओं ने। ये देखिए, आप उनकी बातें सुनिए। तो फेसबुक में और व्हाट्सएप में जो लोग मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के बारे में बोलते हैं, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश से, भाई जमीन में आके देखो, जमीनी हकीकत क्या है।
जमीनी हकीकत में अगर कोई तस्लीम साहब मरहूम को अगर टक्कर देने वाला है, उस परिवार को कोई है, तो जनाब मुखिया मुर्शिद साहब है। मुझे उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा मौलाना सलीम साहब को आपके सामने। और आपको कैसा लगता वीडियो ज़रूर कमेंट करें। अलविदा।